नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की। और जिस तरह से इस सीज़न का थीम है दिल, दिमाग और दम। अब ये दिल, दिमाग और दम का जो संगम है, क्या एपिसोड में आपको ये दिल, दिमाग और दम वाली कोई चीज़ें, कुछ हरकतें आपको दिखाई दे रही हैं? अगर आप चाहें ना तो कल रात के एपिसोड का 36वां मिनट आप चाहे तो दोबारा से देखिएगा और दोबारा से सुनिएगा। बिग बॉस वहाँ पर नॉमिनेशन टास्क के पहले कुछ कह रहे थे कि बिग बॉस आपको बार बार टोक रहे हैं कि रटी रटाई बातें और पीछे के सीजन में दिखी दिखाई हरकतें आप लोग ना दोहराएं। 36वें मिनट पर बिग बॉस ये एक डायलॉग देते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये बिग बॉस जो कि कंटेस्टेंट को बार बार कह रहा है कि भैया रटी रटाई बातें और दिखी दिखाई चीज़ें मत दिखाओ, वही बिग बॉस प्रोमो दिखाता है उन चीज़ों का जो हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि बिग बॉस 14 में चुबीना और अभिनव आए थे, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर रूबीना का रोना, वही सारी चीज़ें हम प्रोमो में भी देख रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि प्रोमो में ये लोग एक बैकग्राउंड में एक गाना बजा देते हैं। जैसे कि एक दिन पहले का जो प्रोमो था नॉमिनेशन वाला, वहाँ पर तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। और आज रात का जो एपिसोड आने वाला है उसका प्रोमो तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, जहाँ पर ऐश्वर्या और अंकिता दोनों अपने अपने पतियों से नाराज़ हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हस्बैंड वाइफ के बीच में, या आपने बिग बॉस 14 में भी देखा या आपने बिग बॉस 16 में भी देखा था। अंकी मैं तेरे लिए सब करती हूँ अंकी। हालांकि जग्गा और मग्गा पति पत्नी नहीं थे, लेकिन पोर्ट्रे ऐसे किया गया कि भाई ये 7 जन्मों के साथी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बिग बॉस जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है कि भैया दिखी दिखाई चीज़ें, रटे रटाए डायलॉग्स आप लोग हर एपिसोड में बोल रहे हैं, कुछ नया करो, बट वही बिग बॉस कैसे हग देता है। वैसे हगने से पहले इस एपिसोड में ये जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, इन्होंने जोर शोर से पादा, आधा पादा किसने पादा, मतलब इस तरह से ये कंटेंट है बिग बॉस का। तकरीबन स्टार्ट का 20 मिनट सिर्फ पाद के ऊपर निकला है। हालांकि एपिसोड की जब शुरुआत होती तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले अभिषेक का झगड़ा जो हुआ था सोनिया बंसल से, सानिया बंसल जो भी नाम है उसका, तो ये पैचअप होता है। अभिषेक कहता कि वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद यही अभिषेक फिर से फट पड़ता है। इस अभिषेक का ना एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो सिद्धार्थ कनन के साथ कह रहा है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत आइडियलाइज करता था, सिद्धार्थ शुक्ला की तरह बनना चाहता है ये वो। अब अभिषेक की जो बातें थी और जिस तरह से वो शो में खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, तो इसको सस्ता शुक्ला बोला मैंने, बट ये शुक्ला से ज़्यादा प्रतीक सहजपाल की एक चिंदी वाली कॉपी लग रहा है। प्रतीक भी अपने सीजन में खाम खा की बातों के ऊपर लड़ता था, खाम खा के मुद्दे उठाया करता था, और फिर बाद में चीज़ें बैकफायर होती थी। जैसे कि जय भानुशाली ने माँ की गाली दे दी थी तो वो कोना पकड़ करके बैठ गया था, माँ की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी। और ऐसा ही कल ये अभिषेक ने भी करा। एक छोटी सी बात, या मतलब बॉयज टॉक के रूप में, वो जो हैदराबादी है अरुण भाई को क्या पादने का प्रॉब्लम है भाई? वो हैदराबाद 4 महीना ओल्ड हैदराबाद का है भाई, वो पादने का उनको प्रॉब्लम होता तो वो डिस्कस करते हैं अभिषेक से। अभिषेक इस बात का पूरा एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह छाप को आता मियाँ। ये बात अरुण भाई को चुप जाती मियाँ कि पर्सनल टॉक तू लड़की लोग के सामने कैसे बोल रहे ला भाई, ये तेरे को नहीं बोलने का था। लेकिन अभिषेक तो बोलता है कि हेलो, कि सुनो गांव की जितनी भी लड़कियां हो, अभिषेक भाई को ना पादने का प्रॉब्लम है भाई। वो तुम लोगों को अगर वॉशरूम में नहीं जाओ तो क्या है ना कि अभिषेक भाई जोर जोर से हगते तो पादते भी है, तो उनको डर रहता है कि बाहर कोई लड़की होंगी तो वो कैसे पादेंगे, वो पाद नहीं पाएंगे तो उनका टट्टी नहीं निकलेगा भाई। ये कंटेंट है बिग बॉस का, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से ये अभिषेक ने पाद के ऊपर एक बवाल मचाना शुरू करा। अब पर्सनल टॉक थी भाई वो हैदराबाद की मियाँ भाई की, तो हैदराबाद के मियाँ भाई सामूहिक तिरस्कार हो गया ना भाई साहब। उनके जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है उनको भी पता चल गया भाई कि ये मियाँ भाई जो हगते हैं तो हगने से पहले बहुत जोर जोर से पादते हैं। अब ये चीज़ें अगर नेशनल टीवी पर आएंगे भाई तो भाई किसी को भी बुरा तो लगेगा ना, वेरी पर्सनल काइंड ऑफ चीज़ थी। लेकिन अभिषेक ने तो इन चीज़ों का रायता फैला दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि चीखना, चिल्लाना, हाथ पीछे करके आना, लड़ना, मुंह से मुंह मिला करके, क्या आप क्लोजअप काटते हैं? अब चूंकि ये रायता फैल चुका था, अब इस रायते में अपनी अपनी जीभ लपलपाने हर कोई पहुंच जाता है। इस रायते में वो सनी तहलका की भी एंट्री हो जाती है और वो ना कुर्सी उठा लेता है। हालांकि हम देखते हैं कि भाई फुटेज, यहाँ पर फुटेज नाम का जो रायता था वो फैल चुका था, तो सानिया बंसल भी आ जाती हैं, वो खींचम खाची करती हैं। इसी दौरान ये जो सनी रहता है ना, ये कुर्सी उठा लेता है। फिर बिग बॉस ने हमें वो सीन नहीं दिखाया, सीन कट हो जाता है। क्या ये सीन वीकेंड का वार के लिए कट किया गया? बिकॉज जिस तरह से वो खान जाती हैं, वो सिर पकड़ करके बैठ जाती है कि मेरे सर पर लग गया, मेरे सर पर लग गया, मेरे सर पर लग गया।
मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 16 का सीन, जहां पर MC स्टैन और शालीन के बीच में भी एक कुर्सी उठाई थी, फिर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। कहने का मतलब है कि क्या ये जो सीन था ये दिखी दिखाई हरकतों में, रटे रटाए डायलॉग्स में शुमार होगा या नहीं? क्योंकि बिग बॉस को क्या है, दिखा दिखाया कंटेंट नहीं दिखाना है, बट बिग बॉस की मजबूरी है कि वो कास्टिंग के नाम पर भी ऐसे कंटेस्टेंट को लाए हैं जो दिखे दिखाए हैं, जो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पीछे के सीजन के लोगों को कॉपी कर रहे हैं। बट बिग बॉस में इतनी बेशर्मी है कि वो डंके की चोट पर बोल सकता है कि बिग बॉस को कुछ नया दिखाना है। दिखी दिखाई चीज़ें बिग बॉस को कतई भी पसंद नहीं है। आप लोग कुछ नया करो, हटके करो। हालांकि ये जो पादने के ऊपर जो बवाल मचा था, इसमें ये अभिषेक बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, लेकिन बिग बॉस एक वार्निंग दे देते हैं कि अभिषेक का एक पैटर्न है कि वो उठता है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम भी मेरे दुश्मन हो, मैं सबसे लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा। ये जो पैटर्न है ये अभिषेक का डिकोड कर लिया है बिग बॉस ने। और हालांकि बिग बॉस ने सिर्फ एक वार्निंग दी है कि अब तक चीज़ें हद से बाहर नहीं गई है, इसलिए बिग बॉस ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बट अभिषेक का जो गेम है वो बिग बॉस ने दूसरे दिन ही डिकोड कर लिया। और ये अभिषेक जो थोड़ी देर पहले तू झगड़ा करने जाता है, तू झगड़ा करने, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, तेरे बाप का घर है, तेरे बाप का घर है, ये है, तू बाहर मिल देखता हूँ, तू बाहर पता चलेगा मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? तो जितनी बड़ी बड़ी बातें ये अभिषेक करता है कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई के दौरान, अगर उसका 1% भी इसने सुल्तानी अखाड़े में करके दिखा दिया तो भैया हम मान जाएंगे इसको, है कि नहीं? हालांकि इन बिटवीन जिस तरह से ये मेल्स फाइट कर रहे हैं, चेस्ट बम्प कर रहे हैं, तो उस फाइट में लड़कियों को कूदने की क्या ज़रूरत है? सानिया वो बंसल कूद पड़ती हैं, खानजादी को सर पर लग जाती है, फिर इधर से खींचमतानी। वहीं हम देखते हैं कि कलर्स का ही जो शो था ना, खतरों का खिलाड़ी, उसमें ऐश्वर्या मैडम भर भर के ओपिनियन देती थी, भर भर के वो कमेंट्री किया करती थी। लेकिन इतनी ज़्यादा बोलने वाली ऐश्वर्या मैडम यहाँ बिग बॉस के अंदर सिर्फ ऑडियंस मोड में ऐसे करके खड़ी रहती। अच्छा ये भी हो रहा है क्या? मूड स्विंग का तो खैर वो प्रोमो आया है। कहने का मतलब है कि ऐश्वर्या, नील ये ऑडियंस मोड में चल रहे हैं। ये दोनों बिग बॉस की सबसे बड़ी वाली गलती है कास्टिंग के रूप में। बट इतना ये सब बवाल वगैरह होता रहा। यहाँ पर ऐश्वर्या, सिर्फ इस एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले एपिसोड में भी कुछ खास इनके ओपिनियन, कोई फर्म स्टैंड या फिर ऐश्वर्या नील की तरफ से ऐसा कुछ खास आया नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि हाँ यार ये एक छाप छोड़ने वाला मोमेंट था या कोई इम्पैक्टफुल मोमेंट था। हालांकि अभिषेक को हम कितना भी नेगेटिव बोल दे, बट मुझे पता है कि वीकेंड का वार में सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी के ऊपर होगा। अब तस्वीर का जो दूसरा पहलू है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अभिषेक कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे वीकेंड का वार में सलमान खान को बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाए। अदरवाइज बाकी कंटेस्टेंट तो कुछ खास कर नहीं रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान बिग बॉस जो रहते हैं वो थेरेपी के नाम पर ट्यूशन देने के लिए अंकिता लोखंडे को बुला लेते हैं। इधर अंकिता लोखंडे जो है वो अपना थेरेपी लेती रहती हैं। इनफैक्ट थेरेपी के नाम पर बिग बॉस उन्हें ज्ञान देते रहते हैं। कुछ चीज़ें हमें दिखाई गई, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई। अरे मैं फ्लो में भूल गया। भैया वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो हम कहाँ थे? हम थे ये अंकिता लोखंडे की थेरेपी, और बाहर वो खानजादी जो रहती हैं वो एक रैप सुनाती रहती हैं। इसी दौरान जिगना मैडम जाग उठी जिगना, और फट गया जिगना नाम का ज्वालामुखी। जिगना को लगा कि भैया चीखने चिल्लाने लड़ने से फुटेज मिल रहा है अभिषेक को, तो भैया सारा फुटेज अभिषेक का है ले, जिगना मैडम भी तो कूद सकती हैं। और हमने देखा इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये बवाल हो रहा था पाद के ऊपर, तो चॉपिंग कर रहे थे विकी और मुनव्वर, दोनों ये चॉप कर रहे थे, ठीक है। हमें यूके राइडर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कुछ काम करते हुए, वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जिगना मैडम जब बाद में बोलती हैं कि यार नहीं, जिगना से पहले अंकिता मैडम बाहर आती हैं। आप उन्हें बिग बॉस ने क्या बोला ये तो बिग बॉस ही जाने, लेकिन अंकिता तो दिल वाले मोहल्ले में रहती है ना। अब दिल वाले मोहल्ले में रहने वाली अंकिता दिमाग क्यों लगा रही हैं? क्योंकि एक दिन पहले खुद बिग बॉस ने कहा था कि घर को चलाने की जिम्मेदारी दिमाग वाले लोगों के ऊपर होनी चाहिए। अब अंकिता तो दिल वाले मोहल्ले में रहती हैं, वो आकर के बोलना शुरू करती है अनुराग को कि ये काम नहीं हुआ, रीअसाइन करो। इसके बाद जिगना मैडम फट पड़ती हैं कि चॉपिंग करने कोई नहीं आ रहा। अरे भाई चॉपिंग करने कोई नहीं आ रहा, मैं अकेली जर्नलिस्ट दुखियारी, मैं कितना करूँ? मुनव्वर और विक्की को छोड़कर कोई हमारी मदद नहीं करने को नहीं आ रहा। ये भाई ये तो बहुत ही गलत हो रहा है भाई, हम दुखियारी महिलाओं के साथ।
और उसके बाद अनुराग जो है वो मंदिर का घंटा बन जाता है, कभी जिगना तो कभी मुनव्वर उससे आर्ग्यूमेंट करने आ जाता है। और अनुराग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर दिखाई दिया मुझे। इसका सबसे बड़ा कारण है अनुराग की खुद की बातें। कभी वो कह रहा था कि उसने बहुत सारा काम किया है, जब मुनव्वर ने पूछा कि भाई तूने कौन सा काम किया है, तो कभी बोलता चॉपिंग, तो वो जिगना बोल देती नहीं चॉपिंग में नहीं। फिर वो वॉशिंग में बोलता कि भाई मैंने सारे टॉयलेट वगैरह साफ करे हैं। फिर वो गार्डन की बात आ जाती है तो गार्डन तो गंदा पड़ा है। तो अनुराग जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका दिख भी नहीं रहा है। हालांकि वो बोलने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर और जिगना इन लोगों ने और अंकिता ने भी घेरा, तो ये अनुराग जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा क्लीन बोल्ड होता हुआ दिखाई दिया है। और मुनव्वर जैसे जो लोग होते हैं वो एक वर्ड पकड़ लेते हैं, फिर पूरा ताना बाना उसके इर्द गिर्द ये मुनव्वर बुन देता है। जैसे ही अनुराग ने बोला कि उसने बहुत सारे काम किए हैं, एक भी काम वो नहीं गिना पाया, फिर वो रीअसाइन के नाम पर ये सब चलता रहता है। फिर आ जाता है नॉमिनेशन वाला टास्क, जिसमें कि बिग बॉस 36वें मिनट पर बोलते हैं कि आप लोग बिग बॉस के एक्सपर्ट हो, रटी रटाई चीज़ें आप बोल रहे हो, दिखाया कंटेंट आप लोग दिखा रहे हो, तो कुछ नया करने की आप कोशिश करें, मतलब वो जगाने की कोशिश करते हैं। अब यही था वो पल जहाँ पर बिग बॉस जो रहते हैं वो हगना शुरू कर देते हैं। पहले तो एपिसोड का जो पहला हिस्सा था वहाँ पर पादने की बातें हो रही थी, फिर जो नॉमिनेशन वाली टास्क थी वहाँ पर बिग बॉस हग देते हैं बुरी तरह से। एक तरफ बिग बॉस कहता है कि पीछे के सीजन में दिखे दिखाए कंटेंट या रटी रटाई बातें वो इस सीजन में रिपीट नहीं करना चाहते, बट नवेद जो फिरंगी है, जो फिरंगी कोटे से आया है, वो तो खुद बिग बॉस की ही पोल पट्टी खोल रहा है। हालांकि वो बंदा नॉमिनेशन में आ गया है और वो बिग बॉस की कास्टिंग टीम के ऊपर एक करारा थप्पड़ है। सबसे पहले तो एक हिंदी रियलिटी शो में उसे हिंदी नहीं आती, तो सबसे पहले तो कास्टिंग टीम को थप्पड़ पड़ने चाहिए, और साथ ही साथ थप्पड़ पड़ने चाहिए क्रिएटिव टीम को भी। उन्हें भी पता है कि वो एक मिसफिट कंटेस्टेंट को लेकर के आ रहे हैं, तो भाई बिग बॉस ने अलाउ कैसे करा? तो सबसे पहले थप्पड़ पड़ने चाहिए खुद बिग बॉस की माँ की आंख को, ठीक है। पहले तो ये बिग बॉस वाले खुद लेकर के आते हैं मिसफिट कंटेस्टेंट, फिर बाद में बोलते हैं कि भैया कौन है कास्टिंग की मिस्टेक, उसका नाम दो। वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, विकी जो कि हैं दिल वाले खोपचे में, लेकिन वो दिमाग बहुत लगाना चाहते हैं, वो मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं। अब क्या है कि वो बेचारा फंस गया, उसकी पोल पट्टी खोल दी बिग बॉस ने, इसलिए उसने मनारा का नाम लिया। और जबकि बाद में टुवर्ड्स द एंड वो कहता है कि वो नील का नाम लेना चाहता था। मतलब दोस्ती यारी यहाँ पर निभनी शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से कास्टिंग की जो मिसफिट है दिल वाले खोपचे में नील और ऐश्वर्या दोनों हैं, और दिल वाले खोपचे में मिसफिट हैं ये ईशा। ये दिल वाले खोपचे में लेकिन वो बहुत कनिंग है भाई साहब। स्टेज पर आई थी तो अभिषेक को कितना ज़्यादा उसने अक्यूज़ करा कि ये मारता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है दुनिया जहाँ का, बट वो इंसान जो इन्हें मारता हो, वो इंसान जो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो, वो इंसान जिसने इन्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया हो, कोई लड़की उसी बंदे के बिस्तर पर उसके लड़के के साथ सोने के लिए तैयार हो भाई, तो इतनी कनिंग और इतनी धूर्त को दिल वाले सेक्शन के लिए तो मैं टोटली इनफैक्ट शो के लिए भी मिसफिट मानता हूँ। क्योंकि ये ईशा जैसी जो लड़कियाँ रहती ना, ये हैं प्रोडक्ट ऑफ फेक फेमिनिज्म। ये लड़कों को यूज़ भी करती है, फिर लड़कों के संग गुलछर्रे भी उड़ाएंगी, फिर उस लड़के को अक्यूज़ भी करेंगी, फिर उस लड़के के बिस्तर में जाकर के सोएंगी भी, मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी। तो ये फेक फेमिनिज्म वाला जो कोटा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये ईशा। आई थिंक वीकेंड का बार में ना सलमान खान को ईशा को आड़े हाथ लेना चाहिए और उससे सवाल करना चाहिए कि स्टेज पर तो आपने इस बंदे को इतना अक्यूज़ करा, मेंटल टॉर्चर करता है, फिजिकल टॉर्चर करता है, बट थ्रू आउट द वीक, अभी तो खैर 2 ही दिन हुए हैं, बट 90% इनका जितना समय है ये अभिषेक के साथ ही बैठी रहती हैं, उसी से लड़ती हैं, उसी के साथ बैठ जाती हैं, उसी के बेड पर जाकर के सोना भी चाहती हैं। इनफैक्ट कल के एपिसोड में भी जब बिग बॉस की डांट के बाद ये अभिषेक मूत दिया था, बड़ा हवा में उड़ रहा था, फिर जाकर के सॉरी बोलने लग गया। जब चूतिया तेरे को सॉरी बोलना ही है तो इतना हवा में उड़ता क्या है? बट हर एक फ्रेम में ये अभिषेक के बाजू में ही खड़ी रहती हैं। तो वो लड़का जिसने आपको टॉर्चर करा हो, अक्यूज़ किया हो, मारा हो, पीटा हो, आप उसी का साथ नहीं छोड़ना चाहती हो, तो ये क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तो आपकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए? जो स्टेज पर आपने बोली थी वो बातें सच्ची थी या झूठी थी? तो ऐसी झूठी पर्सनैलिटी भाई ये शो के लिए तो टोटली मिसफिट मानता हूँ मैं इस लड़की को और उस लड़के को भी, जो उड़ता हवा में है लेकिन एक डांट पड़ जाए तो मूत देता है हगोड़ा कहीं का। वहीं जो दम वाला सेक्शन था वहाँ पर ज़्यादातर लोग नाम लेते हैं इसका अभिषेक का और वो खानजादी का। खानजादी तो शो के लिए ही टोटल मिसफिट है, पता नहीं वो दम वाले सेक्शन में क्या कर रही है, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वैसे वहाँ पर अभिषेक का नाम लेते हैं ये लोग कि शो के लिए मिसफिट है बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज़, और एक चीज़ और कि वो फेक भी बहुत है। कहने को बिग बॉस बोल रहा है कि उसे
रियल लोग चाहिए, बट अभिषेक टोटली फेक कंटेस्टेंट है। वहीं दिमाग वाला जो सेक्शन है वहाँ पर बेचारे नावेद का नाम ले लिया जाता है, और सोनिया मैडम जो पहले जब पाद पे फंसा चल रहा था तब वो वहाँ पर फुटेज के लिए कभी अभिषेक को खींच रही थी, कभी कुछ। अब यहाँ पर ये बंसल जी की बेटी को लगा कि यार ये मौका अच्छा है फुटेज लेने का, तो चलो वो नवेद को हग भी कर लेती है। वही नवेद जो है वो भी प्यार से हग ले लेते हैं। अब क्या है कि नवेद को लड़कियों में इंटरेस्ट है नहीं, अदरवाइज नवेद तो सोच रहा होगा वाह 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 क्या सीन है, क्या सीन है। तो फुटेज के लिए ये बंसल जी की बेटी किसी को हक भी दे सकती हैं, किसी के फसाद में कूद भी सकती हैं। तो यहीं पर समझ जाइए कि पहले वीक में एक इम्प्रेशन छोड़ने के लिए कंटेस्टेंट कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं। अभिषेक चाहता है कि वो सबसे ऊपर दिखे, इसलिए वो फाइट पर फाइट किया जा रहा है। वहीं ये बंसल जी की बेटी, इनको भी पता है कि इनकी शायद इतनी कोई खास ज़्यादा एमजी होगी नहीं, जितनी दिखेंगी, जितना इन्वॉल्वमेंट दिखेगा उतना इनका चांस जो है वो शो में टिकने का बढ़ता चला जाएगा। तो अभी तो मैं चीज़ों को इसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि कौन किस इंटेंशन से क्या कर रहा है। वहीं वो लोग जो अच्छी खासी एमजी लेकर के आए हैं बट वो शो में कंट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे, जैसे कि ऐश्वर्या और नील ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फ्री फंड की पिकनिक मनाने आए हैं। लेकिन मेकर्स इन लोगों को हम पर थोप देंगे, जिसका कि हमने एक नज़ारा देख भी लिया प्रोमो के रूप में, जहां ऐश्वर्या और अंकिता पर ही पूरा फोकस है मेकर्स का। साथ ही साथ आज कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिग्ना जी के लिए, जहां पर उनकी आप बीती जो है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। वहीं ये जो जिग्ना जी हैं ये कुछ रीअसाइन ड्यूटी इसके ऊपर कुछ बात करती हैं। अंकिता मैडम आती है वहाँ से और जिग्ना जी ऐसे ऐसे करके नहीं नहीं अभी हम बात करें, निकल लो। ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था बिहेवियर जिग्ना जी का। उसके बाद अंकिता बाहर जाकर के बोलती है ऐसा वैसा ये वो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बंसल जी की बेटी फिर आ जाती है जिग्ना जी के पास कि जिग्ना जी चलो आप सॉरी बोल के चल के। जिग्ना मैडम बोलते है तू मेरे को जबरदस्ती नहीं कर सकती है, मैं भी अपने टाइम की फेमस जर्नलिस्ट रही हूँ, मेरा मन करेगा सॉरी बोलने में जाकर के सॉरी बोल दूंगी, तू कौन होती है। मतलब बंसल जी की बेटी जो है ना वो फुटेज लेने के लिए भाई कोने कोने में घूम रही है। इन सारी चीज़ों के दौरान हम देखते हैं मिस्टर एमएफ और एमसी। भैया ये जो एमएफ और एमसी है तो गाली, एक अंग्रेजी की एक हिंदी की, लेकिन एमसी और एमएफ को मिला दिया है बिग बॉस ने। बिल्कुल वैसे ही नहीं जैसे शिवरित बना दिया था बिग बॉस ने, शिव को निम्रत के साथ जोड़ दिया था, बिकॉज मेकर्स भी जानते थे कि निम्रत अकेले अपने बूते आगे सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसी तरह एमसी यानी मनारा चोपड़ा, एमसी का मतलब मनारा चोपड़ा है भाई साहब, और एमएफ का मतलब मुनव्वर फारूकी है। अब आप इसे कुछ और एमएफ या एमसी समझ रहे हो तो आपके दिमाग और आपकी सोच को सल्यूट है हमारा। एमसी और एमएफ, हाँ राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, हाँ क्या बात है। तो एमसी और एमएफ को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। अब एक चीज़ देखें, एमसी यानी मनारा चोपड़ा की एक्टिंग, 2 दिनों में कौन सा कोई किसी से हर्ट हो जाता है। आप खुद सोचिए, आप अगर किसी ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ घंटे की आपकी जर्नी है, उस जर्नी में आपको लोग मिलते हैं तो आप किसी से एवे ही हर्ट हो जाओगे क्या। मुझे लग रहा है जिस तरह से अभिषेक ने एक दिन पहले ईशा से बात करी थी रात में कि जुहू के होटल में बुलाया था इसने तहलका ने कि मिलेंगे प्रैंक करेंगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एमसी यानी मनारा चोपड़ा, ये वीजे यानी वीजे, मैं बीजे समझ रहा था, नहीं वीजे, तो विकी जैन इनसे शायद मिली होंगी या बात करी होगी कि साथ में एक टीम बना करके चलेंगे इस तरीके से, क्योंकि तभी आदमी हर्ट होता है। अदरवाइज तो ये कंटेस्टेंट कहते हैं ना कि एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, अननोन थे, सडनली यही मिले हैं। तो वो इंसान जिससे आप सडनली मिले हो उससे आपने एक्सपेक्टेशंस कैसे रख ली इतनी सारी, और आप हर्ट भी हो गए हो, फिर आप रो भी रहे हो, फिर सनी को आपने अपना प्रा भी बना लिया, वीर जी भी बना लिया। 2 दिन में सबके रिश्ते भी बन गए भाई साहब, और 2 दिनों में मतलब इतने एक्सपेक्टेशंस भी होने लग गई हैं कि यार मैं तो हर्ट हूँ, आई एम रियली हर्ट होता है। जबकि हकीकत में मनारा चोपड़ा को भी पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली है, 5-6 वीक तक तो कहीं नहीं जाएगी, क्या पता वो 10 वीक तक भी कहीं ना जाए, लेकिन नॉमिनेशन में आ गई तो आई एम हर्ट। ऑल्दो ये मनारा चोपड़ा जो कि काफ़ी हर्ट है, उन्हें भी पता है कि वो बाहर नहीं जाने वाली। आफ्टर ऑल शी इज़ वेरी टैलेंटेड, उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी हैं, उनकी कई करोड़ों लोगों की ऑडियंस है, तो वो तो बाहर नहीं जाएंगी। उनके साथ साथ ये अभिषेक जो कि सोच रहा था फाइट कर करके बहुत अच्छा दिखेगा और उसे कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, लेकिन उसका ये प्लान बैकफायर हो गया और वो आ चुका है नॉमिनेशन में। अब चूंकि ऑलरेडी नॉमिनेटेड है और उसके साथ साथ नावेद भी है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नावेद रोया है शायद मेकर्स उस पर थोड़ा तरस खाएं, उसे 1 वीक का एक्सटेंशन और दे दें, और क्या पता शायद इस वीक कोई एलिमिनेशन हो ही ना।
ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इन तीनों में से किसके जाने के चांसेस है? हालांकि रॉकेट साइंस नहीं है, जाएगा तो नावेद, और अगर वो नहीं जा रहा है तो भैया कोई एलिमिनेशन होगा ही नहीं, सीधी सी है बात। एंड जिस तरीके से जो हमें प्रोमो दिखाया गया है जहाँ पर अंकिता और विकी आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये क्या नाम इसका, नील और ऐश्वर्या भी आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विकी और अंकिता के बीच में जो आर्ग्यूमेंट या जो कुछ तकरार दिखाई जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिग्ना ने जिस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से अंकिता से बात की, उसके बाद विकी बाहर बैठा पंचायत कर रहा है, उसे अपनी पत्नी के पास आकर के बैठना चाहिए। आई थिंक अंकिता की ये साइड या ये वाली एक्सपेक्टेशंस हमें आज रात के एपिसोड में दिखाई जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो कुछ और दिखाया जाएगा वो तो खैर हम देख ही लेंगे। बाकी एक चीज़ तो पक्की है कि नील भट्ट और ऐश्वर्या ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते रहते हैं एनर्जी से भरपूर, बट शो के अंदर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कतई बोरिंग और नल्ले कंटेस्टेंट के रूप में ये दोनों आकर के बैठे हुए हैं। शायद किन्हीं दो डिजर्विंग लोगों की जगह इन लोगों ने खाली, शो के लिए टोटली मिसफिट है ऐश्वर्या भी और नील भी, लेकिन मेकर्स इन्हें हम सब पर थोप देंगे और शायद कोई और कंटेस्टेंट जो थोड़ा डिजर्विंग होता, इनसे बेहतर होता, उसे शायद ये लोग एलिमिनेट भी कर दें, निकाल भी दें। लेकिन कैसे नील और ऐश्वर्या जस्ट बिकॉज कि ये एक पर्टिकुलर शो करके आए, थोड़े फेमस हो गए, इट डज नॉट मीन यार कि वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी बिग बॉस के लिए परफेक्ट भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं अच्छे से मानता हूँ कि माहौल नया है, लोग नए हैं, अजनबी लोगों के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जहाँ पर बोलना है या कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर बोल तो सकते हो ना आप, बट ये बोल नहीं रहे हैं। दोनों के दोनों काफ़ी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास एक मिनिमम गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट है एंड सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक ये दोनों बाहर नहीं जाएंगे, तो वो कंफर्ट जोन जो है ना इन्हें शायद एफर्ट लेने से रोक रहा है। वहीं अभिषेक है या फिर ये बंसल जी की बेटी, ये एफर्ट ले रहे हैं। एफर्ट तो अनुराग को भी लेने पड़ेंगे इससे पहले कि वो टोटली साइडलाइन हो जाए, बिकॉज मुनव्वर को तो मेकर्स ने, बिग बॉस ने अपना फेवरेट बना लिया है और उसके साथ मनारा को भी चिपका दिया है। बट ये जो गेमर है हैदराबादी मियाँ और ये अनुराग और वो जो तहलका है, इनको ना थोड़ा सा अपने सॉक्स को पुल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइडलाइन होते चले जाएंगे और फिर सलमान खान वीकेंड पर बोलेंगे भाई आप लोग तो ऑडियंस मोड में चल रहे हो। ऑडियंस मोड में तो वो वकील मैडम हैं और रिंकू, वो भी ऑडियंस मोड में चल रही हैं। वैसे ये वकील मैडम जो है सना रईस खान, इनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि ये जो मैडम है ये वकालत करके आई हैं और हाई प्रोफाइल केसेस लड़के आई है। बट अब मुझे लग रहा है कि बिग बॉस के घर में ही कुछ लोचा है, बिग बॉस के घर के पानी में कुछ लोचा है। मेरी फेवरेट निम्बो 5 साल वकालत करके आई थी, वो बिग बॉस में आकर वकालत का वी भूल गई। और ये सना रईस खान जो हाई प्रोफाइल केसेस लड़ती हैं बिग बॉस में, कितनी ठंडी हैं, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है, किसी भी मुद्दे पर उनका कोई ओपिनियन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिग बॉस के घर के पानी में कुछ तो लोचा। भाई साहब, लोग अपना प्रोफेशन, जो पढ़ाई लिखाई करी है, सब भूल जाते हैं। उस घर का माहौल, वाइब्स कुछ ऐसी ही है। तो ये रहा है मेरा रिव्यू कल रात के एपिसोड के बारे में, जिसमें एपिसोड के स्टार्ट में बधाई होती है, फिर बाद में हगाई हो जाती है और बिग बॉस खुद हग देते हैं, दूसरों को बोलते हैं बिग बॉस की रटे रटाई बातें, दिखा दिखाया कंटेंट, बट एपिसोड के एंड में प्रोमो वही दिखे दिखाए, वही रटे रटाए। पीछे के सीजन में अब्दू था, टूटी फूटी हिंदी, इस सीजन में वो नवेद को लेकर के आ जाते हैं। पीछे के सीजन में जग्गा मग्गा शालीन टीना, इस सीजन में वो अभिषेक और ईशा। फिर उससे पहले वाले सीजन में अभिनव और रुबीना, रोना धोना तलाक मैरिज खतरे में ये वो, यहाँ पर अंकिता, ये विकी, मतलब दिखी दिखाई बातें, रटे रटाए डायलॉग्स खुद बिग बॉस ही पब्लिक पर थोप रहा है। बट कंटेस्टेंट से बोलता है कि हमें कुछ यूनिक चाहिए, नया चाहिए। पब्लिक को भर भर के CHU बनाना कोई बिग बॉस से सीखे। क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।